हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल एसपी एजुकेशन एंड ट्रिक्स पर। तो फ्रेंड्स, आज हम अभिकेंद्रित त्वरण का निगमन करने वाले हैं। फ्रेंड्स, मैं जो वीडियो बनाता हूँ आपको मेन जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो सब मैं आपको बताता हूँ। तो आज हम बताने वाला हूँ अभिकेंद्रित त्वरण का निगमन। तो फ्रेंड्स, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, हम अभिकेंद्रित त्वरण का निगमन से पहले हम ये जान लेते हैं कि अभिकेंद्रित त्वरण क्या होता है। तो अभिकेंद्रित त्वरण देखिए, अभिकेंद्र त्वरण, तो देखिए जो हमारा अभिकेंद्र त्वरण होता है, जैसे कि जब कोई कण एक समान वृत्तीय गति करता है, मतलब कि एक समान वृत्तीय गति करता है, तब कण के वेग पर परिमाण नियत रहता है। मतलब जिसमें जो कण का जो वेग होता है उसका जो परिमाण होगा वो नियत होगा, लेकिन उसकी दिशा लगातार बदलती रहती है। लेकिन वो जिस प्रकार आगे बढ़ता जाता है तो उसकी दिशा बदलती रहती है। तो इस स्थिति में जो कण पर उसके वेग की दिशा लंबवत एक त्वरण कार्य करता है। मतलब कि जो कण पर एक लंबवत त्वरण कार्य करता है जिसकी दिशा सदैव केंद्र की ओर होती है, मतलब वो केंद्र की ओर होती है। तो इस प्रकार के इसे अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं। तो मैं लिख दे रहा हूँ इसका परिभाषा। देखिए, जब देखिए फ्रेंड्स, हमने ये इसका परिभाषा लिख दिया है। देखिए, जब कोई कण एक समानुवृत्तीय गति करता है तब कण के वेग का परिमाण नियत रहता है, लेकिन उसकी दिशा लगातार बदलती रहती है। इस स्थिति में कण के वेग की स्थिति के लंबवत एक त्वरण कार्य करता है जिसकी दिशा सदैव केंद्र की ओर होता है, उसे अभिकेंद्रित त्वरण कहते हैं। तो देखिए, ये हमारा जो इसका डिफिनेशन था। अब हम अभिकेंद्रित त्वरण का निगमन करके आपको बताएंगे। तो अभिकेंद्रित त्वरण का निगमन देखिए, ये हम चित्र बना ले रहे हैं। देखिए, मैंने एक चित्र बनाया है। इसमें हमारा ये केंद्र से ये दो त्रिज्याएं आर, ये भी आर। देखिए, इसमें हमारा ये जो दूरी है यहाँ से और यहाँ तक की, उसे हम डेल्टा एस बोलेंगे। और इसमें ये जो हमारा केंद्र है इसे थीटा या डेल्टा थीटा, और ये हमारा जीरो मान ले रहे हैं, मतलब कि ओ मान ले रहे हैं, और ए बी। तो ये हमारा पहला वेग हो जाएगा v1 मान ले रहे हैं, और ये दूसरा v2। अब देखिए, हम ये सब मान लिए हैं। अब देखिए, हम इसको आपको लिखवाते हैं। देखिए, तो माना कि कोई कण r त्रिज्या वाले वृत्ताकार पथ पर एक समान वेग से गति कर रहा है। तो हम लिख लेते हैं, माना कोई कण r त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर गति कर
रहा है, वृत्ताकार पथ पर भी वेग से गति कर रहा है। माना कोई कण r त्रिज्या वाले वृत्ताकार पथ पर भी वेग से गति कर रहा है, तो जिसका केंद्रक O है, जिसका केंद्रक O है, सूक्ष्म समय अंतराल में डेल्टा t में कण का रेखीय विस्थापन डेल्टा s, सूक्ष्म समय अंतराल में मतलब यहाँ से यहाँ तक जो समय अंतराल है उसमें ये जो हम भी वेग से जा रहे हैं, तो इसमें सूक्ष्म समय अंतराल में जो डेल्टा t का मान होगा, रेखीय विस्थापन डेल्टा s हो जाएगा, और जो हमारा कोणीय विस्थापन होगा डेल्टा थीटा। ये कोणीय विस्थापन होता है और ये रेखीय विस्थापन होता है। तो देखिए, सूक्ष्म समय अंतराल डेल्टा t में कण का रेखीय विस्थापन डेल्टा s तथा रेखीय विस्थापन डेल्टा s तथा कोणीय विस्थापन हमारा जो डेल्टा थीटा, कोणीय विस्थापन डेल्टा थीटा है। अब हम इसमें ये देख रहे हैं कि ये जो हमारा बन रहा है एक त्रिभुज के आकार का, तो इसको हम एक अलग बना ले रहे हैं। देखिए, तो कुछ इस प्रकार से हमारा आकृति बन रहा है। देखिए, वेक्टर में देखिए कुछ इस प्रकार से देखिए, तो इसमें हम इसको मान ले रहे हैं P, Q और R। तो ये हमारा डेल्टा V हो जाएगा, डेल्टा V, और ये हमारा डेल्टा थीटा, इसको हम V1 मान ले रहे हैं और इसको V2। अब देखिए, तब इसमें जो कि बिंदु A तथा B, जो बिंदु A और B पर कण का वेग V1 और V2 है, कण का वेग V1 और V2 है। तो देखिए, तब बिंदु A तथा B पर कण के वेग V1 तथा V2 है। तो इसमें दोनों के परिणाम बराबर, मतलब कि दोनों के परिणाम बराबर, परंतु इनकी दिशाएं अलग अलग हैं। मतलब कि दिशाएं बिंदु A और B पर स्पर्श रेखीय होंगी। मतलब ये बिंदु A पर ये स्पर्श कर रहा है और ये B पर स्पर्श कर रहा है, तब स्पर्श रेखीय होंगी। तब दो बिंदुओं A और B तक कण का वेग जो होगा, जब हम पूरा निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा डेल्टा V बराबर V2 माइनस V1। मतलब कि इन दोनों के जब करेंगे A से B तक का जो कण का वेग परिवर्तन डेल्टा V बटे में V बराबर V2 माइनस V1। अब देखिए, अब हम इसमें AO
बी में, ए ओ बी में, ए त्रिभुज ए ओ बी तथा इसमें पी क्यू आर, पी क्यू आर दो भुजाओं के बीच का कोण, मतलब कि ये दोनों जो भुजाएं हैं इसमें जो ये बीच का कोण है वो दोनों में डेल्टा थीटा है। तो देखिए जब दोनों इसकी जो कोण डेल्टा थीटा है तो ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होंगे। मतलब कि देखिए हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, में दो भुजाएं तथा बीच की कोण डेल्टा थीटा बराबर है, तब पी क्यू आर समरूप ए ओ बी समरूप त्रिभुज पी क्यू और आर। देखिए पी क्यू आर तब दोनों समरूप होंगे। तब देखिए इसमें ए बी बटे में ए ओ हम लिख सकते हैं, ए बी बटे में ए ओ बराबर क्यू आर बटे में पी क्यू हम लिख सकते हैं। तो लिख दीजिए ए बी बटे में ए ओ, ए बी बटे में ए ओ, ए बी बटे में ए ओ और क्यू आर बटे में पी क्यू बराबर आर क्यू बटे में पी क्यू। अब देखिए जो हमारा ए बी है, ए और बी, इसमें हम इसे डेल्टा यस लिख सकते हैं। तो हमारा हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं डेल्टा यस बटे में ए ओ को हम आर लिख सकते हैं, ए ओ के बीच की जो दूरी हो आर है बराबर आर क्यू को हम डेल्टा भी लिख सकते हैं, डेल्टा भी, और जो पी क्यू है इसे हम भी लिख सकते हैं। तो देखिए अब हमारा ये जो बनेगा, देखिए इसका हम इसमें से जो है डेल्टा भी बराबर हम लिख सकते हैं, इसमें से हम डेल्टा भी का मान निकाल लेते हैं। तो हमारा हो जाएगा डेल्टा भी बराबर, इसको जब इधर की ओर भेजेंगे तो हमारा हो जाएगा भी डेल्टा यस बटे में आर, मतलब कि भी बटे में आर इंटू डेल्टा यस। इसको हम लिख सकते हैं इस प्रकार। तो मान लीजिए ये हमारा पहला समीकरण हो गया। अब ये जो दोनों पक्ष हैं, ये बराबर के इधर वाला पक्ष और बराबर के इधर वाला पक्ष, तो दोनों पक्षों में डेल्टा टी से भाग देने पर, दोनों पक्षों में डेल्टा टी से भाग देने पर, अब देखिए अब दोनों पक्षों में हम भाग दे रहे हैं। तो देखिए डेल्टा भी अपान हमारा डेल्टा टी हो जाएगा बराबर बी अपान आर इंटू डेल्टा यस बटे में डेल्टा टी। अब देखिए फ्रेंड्स, चूंकि हम डेल्टा भी बटे में डेल्टा टी को हम ए लिख सकते हैं, मतलब त्वरण बराबर हमारा होता है डेल्टा भी बटे में डेल्टा टी। चूंकि समान समय अंतराल में जो डेल्टा टी अति सूक्ष्म है तो हमारा लिमिट हो जाएगा, मतलब कि समय
अंतराल समय अंतराल डेल्टा टी अति सूक्ष्म है, मतलब कि अति सूक्ष्म है, बहुत कम है। देखिए सूक्ष्म है तो हम लिख सकते हैं लिमिट बटे डेल्टा टी इक्वल 0। तो हमारा हो जाएगा डी वी बटे में डेल्टा टी बराबर V/R इंटू लिमिट डेल्टा टी इक्वल 0 और डेल्टा एस बटे में डेल्टा टी। अब देखिए चूँकि ए बराबर डेल्टा बी बटे में डेल्टा टी और भी बराबर जो हमारा विस्थापन होता है, विस्थापन बराबर होता है डेल्टा एस बटे में डेल्टा टी। तो इसलिए इसके स्थान पर हम ए लिख सकते हैं और इसके स्थान पर हम बी लिख सकते हैं। तो हमारा हो जाएगा ए बराबर V/R इंटू भी। तो हमारा निकल के जो आ जाएगा वो देखिए ए बराबर, इसको हम इसमें गुणा कर देंगे तो हमारा हो जाएगा V² बटे में R। यही है अभिकेंद्र त्वरण का सूत्र। तो देखिए अभिकेंद्र त्वरण का निगमन को जब हम किए हैं तो हमारा ए बराबर V² बटे में आ रहा है। तो यही अभिकेंद्र त्वरण का सूत्र होता है। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और फ्रेंड्स आपको इसमें कहीं भी दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।